डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था। ये वाला ग्राफ डिस्टेंस के लिए है, डिस्टेंस और टाइम के बीच में। ये वाला ग्राफ डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में। आपको बताना है कि फिजिकली ऐसा पॉसिबल है कि नहीं है, इनमें से कौन सा ग्राफ पॉसिबल होगा और कौन सा नहीं होगा, बताइए। बताओ, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। बोलो फर्स्ट वाला ग्राफ पॉसिबल होगा नहीं होगा, बताओ। बोलो फर्स्ट वाले ग्राफ में क्या डिस्टेंस है, बोलो डिस्टेंस पहले टाइम के साथ क्या हो रहा है। इस ग्राफ को देखो क्या हो रहा है, बताओ। इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, पहले क्या हो रहा है, इंक्रीज। यहाँ से ओ से ए तक क्या हो रहा है, बताओ। इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है डिस्टेंस, इंक्रीज। इंक्रीज। फिर ए से बी क्या हो रहा है, बताओ। डिक्रीज। डिक्रीज। फिर उसके बाद बी से सी क्या चला गया, वो देखो ग्राफ नेगेटिव डिक्रीज। डिक्रीज हो रहा है। अब एक चीज बताओ, आप मैंने कल सिखाया था ड्यूरिंग मोशन, बोलो डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, डिस्टेंस इंक्रीज। पॉजिटिव इंक्रीज। हमेशा इंक्रीज ही होता है। पॉजिटिव तो होता ही है लेकिन इंक्रीज ही होता चला जाता है टाइम के साथ साथ। तो बताओ ये ग्राफ ओ से ए तक तो पॉसिबल था, लेकिन ए से बी और बी से सी ये पॉसिबल नहीं है। और अगर सीधा सा देखें तो नेगेटिव आ गया बच्चों, जो टोटल लेंथ ऑफ पाथ है वो क्या आ गया, नेगेटिव। तो दिस ग्राफ इज इम्पॉसिबल बिकॉज ड्यूरिंग टाइम टोटल लेंथ ऑफ पाथ ऑलवेज इंक्रीजेस, जबकि यहां पर ये डिक्रीज भी हो रहा है। ड्यूरिंग मोशन हमेशा डिस्टेंस क्या होता है बच्चों, इंक्रीज होता है। ये ग्राफ अगर ये होता है ना बच्चों तो सही था बिल्कुल, लेकिन ये जैसे ग्राफ नीचे आएगा तो समझ जाओ ये गलत है, क्योंकि मोशन के दौरान डिस्टेंस कम नहीं हो सकता, कांस्टेंट होकर रुक जाएगा लेकिन कम कभी भी नहीं हो। ठीक है, चलो ये बताओ, ये वाला तो डिस्प्लेसमेंट के लिए बच्चों, डिस्प्लेसमेंट तो पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव भी होता है जीरो भी होता है। बताओ ये वाला ग्राफ पॉसिबल है क्या, हाँ सर। ये वाला, ये भी वही है डिस्प्लेसमेंट के लिए। यस सर। अच्छा, इस ग्राफ में और इस ग्राफ में क्या फर्क है, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। एक कार है, मैंने स्टॉप वॉच ऑन किया, 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड कार चलता जा रहा है, ठीक है। इस वाले एग्जांपल में क्या हो रहा है, पहले कार चला 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर, मैक्सिमम कितना चला 3 किलोमीटर, देख रहे हो ना, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर, फर्स्ट सेकंड सेकंड सेकंड, ओके। अब उसके बाद वापस 3 सेकंड 4 सेकंड, फिर वो वापस आ रहा है, कार क्या आ रही है बच्चों, वापस आ रही है। वापस कहां गई, इनिशियल पोजीशन पर। वापस बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, जीरो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है। तो ये वाला ग्राफ तो पॉसिबल है, लेकिन इस वाले ग्राफ के बारे में क्या देखने वाला, अगर मैं किसी भी पर्टिकुलर टाइम की बात करूं तो ये टाइम का जो लाइन है इस ग्राफ को कितनी जगह कट किया बच्चों, 2 जगह। बोलो अगर ये टाइम कितना है बच्चों, 2 सेकंड, तो उसके लिए आपको बोलो डिस्प्लेसमेंट के कितने वैल्यू मिलेंगे, x1 एंड x2 मिलेंगे नहीं मिलेंगे, बताओ। एक ही टाइम पर पार्टिकल 2 जगह हो सकता है कि फिजिकली, आप बताओ। नहीं हो एक ही सकता। टाइम पर पार्टिकल के कितने डिस्प्लेसमेंट मिल रहे हैं आपको, 2, x1 और x2। बताओ फिजिकली एक ही टाइम पर पार्टिकल 2 जगह हो सकता है, नो सर। नो सर सर। नहीं हो सकता ना। दूसरा, क्या आपकी गाड़ी जाकर वापस तो आ सकती है, लेकिन क्या टाइम घड़ी में उल्टा घूम सकता है क्या, एक देखो ध्यान से नो ना, 1 सर। बजा 2 बजा 3 बजा, वापस 3 के बाद 2 बजा, फिर 1 बजा, फिर 12 बज गए, ऐसा हो सकता है क्या, देखो यहाँ देखो, नो टाइम सर। बढ़ा 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 बढ़ा, यहाँ तक टाइम बढ़ा और वापस टाइम उल्टा चला गया बच्चों, देख रहे हो ना आप, देखो ग्राफ देखो, नीचे टाइम है बच्चों, पहले टाइम बढ़ रहा है फिर टाइम वापस क्यों चला गया उल्टा, बताओ कभी टाइम उल्टा जा सकता है, टाइम रिवर्स में जा सकता है क्या, हैं? हॉलीवुड मूवी थोड़ी देख रहे हैं भाई, नहीं देख रहे हैं।
तो बच्चों ये ग्राफ फिजिकली पॉसिबल नहीं है। उसके दो आंसर दे सकते हो आप। यहाँ पर टाइम रिवर्स हो रहा है, टाइम कभी भी रिवर्स नहीं हो सकता। डिस्प्लेसमेंट रिवर्स हो सकता है, टाइम रिवर्स नहीं हो सकता। दूसरा, एक ही टाइम पर पार्टिकल्स के कितने पोजीशन मिल रहे हैं? दो, जो पॉसिबल नहीं है, फिजिकली पॉसिबल नहीं है। ये वाला ग्राफ बच्चों पॉसिबल है, क्योंकि देखो ये ग्राफ आगे जा रहा है। देखो टाइम कंटिन्यूअसली क्या होता जा रहा है? इंक्रीज। पहले डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हुआ, फिर डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? डिक्रीज। तो ये इम्पॉसिबल, ये इम्पॉसिबल, और ये वाला ग्राफ क्या होगा बच्चों? पॉसिबल। समझ में आया ग्राफ? तो बच्चों कंसेप्ट क्या है कि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है, तो उसका ग्राफ केवल पॉजिटिव होगा, इंक्रीज होता जाएगा। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव नेगेटिव सब होता है, लेकिन कोई भी चीज का डिस्प्लेसमेंट कभी भी टाइम के साथ उल्टा नहीं हो सकता। डिस्प्लेसमेंट कम होगा लेकिन टाइम नहीं होगा, टाइम तो इंक्रीज ही होगा। तो इन दोनों में फर्क ये है कि ये ग्राफ अगर ऐसे आता तो पॉसिबल था, लेकिन ऐसे आ रहा तो पॉसिबल नहीं है। तो बच्चों ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के टॉपिक पूरी तरह से कंप्लीट हुए। ठीक है, कल क्वेश्चन दिया था मैंने, उस क्वेश्चन का कुछ आंसर आया सब किसी? बता दो फटाफट, बताओ डिस्टेंस, बताओ मुझे डिस्टेंस कितना आया होगा? अरे नहीं किया कि कल का क्वेश्चन किसी ने भी? क्या था क्वेश्चन? सुनो, चुप ऐसे बैठ जाएंगे बस। इतना इजी क्वेश्चन था, मैंने हिंट दे दिया था ना यहाँ पर। एक पार्टिकल ऐसे समझो साउथ टू नॉर्थ जा रहा है, कितना गया था बताओ साउथ टू नॉर्थ? देखो ना कॉपी में, 400 किलोमीटर। 400 गया था। फिर वापस नॉर्थ टू साउथ कितना आएगा? 300. 300। तो बोलो ये 400 किलोमीटर है, वापस बी से सी आ गया बच्चों, कितना जर्नी करके? 300 किलोमीटर। फिर अपवर्ड गया, बोलो अपवर्ड कितना गया? डी पर चला गया, कितना गया था अपवर्ड? 3 kilometer. तो बोलो 400 प्लस 300 कितना हो गया? 700, 700, और प्लस 3, तो बोलो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया उसने? 703. 703 किलोमीटर। अब आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है बच्चों, तो कोई बताएगा इस डायग्राम को देख के उसका इनिशियल लोकेशन कहां पर था? A. ए, और फाइनल कहां पर है? D. डी पर है ना फाइनल। तो ये शॉर्टकट हो गया बच्चों, ये शॉर्टेस्ट पाथ क्या बनेगा? डिस्प्लेसमेंट। ये पूरा 400 है बच्चों, 400, ये 300 है, तो ये कितना हुआ? 100। 100 किलोमीटर हुआ। ये कितना है बच्चों? 3 किलोमीटर। तो आपको आता होगा ना, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, डिस्प्लेसमेंट अगर मैं निकालना चाहूं यहाँ पर, तो डिस्प्लेसमेंट क्या बनेगा? रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 100 का स्क्वायर। कर लेना ऐसे सोल्व बच्चों, 9 प्लस ये आ जाएगा, जो भी बने रूट, नहीं बने ये कर लेना। ठीक है भाई, ये आंसर आएगा डिस्प्लेसमेंट में। अप्रोक्सीमेट ये कितना आ जाएगा? अगर इसको 10 ही बोलूं मैं, तो ये आ जाएगा 100 किलोमीटर के आसपास। अप्रोक्सीमेट कितना आएगा? वही 100 किलोमीटर के आसपास। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो आप सही आंसर क्या बोलोगे? 100 किलोमीटर। ठीक है बच्चों, फोटो ले लो, मैं नेक्स्ट टॉपिक करा रहा हूँ। देखो भाई, ध्यान सुनना। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों स्पीड। क्या पढ़ेंगे? स्पीड। आपकी कार है,
ठीक है भाई, ये कार एक पर्टिकुलर डिस्टेंस कवर कर रही है बच्चों एस, और इसको कवर करने में इसको कितना टाइम लगता है बच्चों टी। कार किसी दो जगह के बीच के डिस्टेंस को, एस डिस्टेंस को कितने टाइम में कवर कर रही है टी। बोले टी टाइम में कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है बच्चों एस, तो पर यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस कवर होगा एस अपॉन टी। तो बच्चों डिस्टेंस कवर बाय पार्टिकल इन पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम इज नोन एज ए स्पीड। बच्चों स्पीड को क्या बोलेंगे, v इज इक्वल टू एस अपॉन टी। क्या बोलेंगे बच्चों, v इज इक्वल टू एस अपॉन टी। याद रखना ये s यहाँ पर डिस्टेंस, क्या है ये डिस्टेंस। देखो यूनिट की बात करें अगर, इसका यूनिट क्या बनेगा, तो v इज इक्वल टू एस अपॉन टी में डिस्टेंस का यूनिट मीटर, टाइम का यूनिट सेकंड। बच्चों इसे हम एसआई यूनिट बोलते हैं, ये लिख देता हूं, इसे कौन सा यूनिट बोलेंगे बच्चों एसआई। लेकिन अगर सीजीएस बोला जाए तो सेंटीमीटर पर सेकंड। अगर हम इसका जो कॉमर्शियल यूनिट होता है, अनदर यूनिट, याद है क्या होता है किसी को, जिसको हम ज्यादातर काम में लेते हैं अपनी कार के अंदर, अपनी मोटरसाइकिल के अंदर, किलोमीटर पर सेकंड। वो रॉकेट थोड़ी चला रहे हैं अपन, रॉकेट थोड़ी ना चला रहे, किलोमीटर पर सेकंड का मतलब समझे आप, इतना तो बेचारे वो मीटर पर आवर। किलोमीटर पर हावर क्या लेते हैं, किलोमीटर पर हावर, किलोमीटर पर सेकंड रॉकेट लॉन्च थोड़ी कर रहे हैं, किलोमीटर पर हावर। क्या काम में लेंगे बच्चों, किलोमीटर पर हावर। याद रखना इसमें हमें ज्यादातर क्वेश्चन में क्या देगा वो, किलोमीटर पर हावर, लेकिन हमें इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड में। तो बताएगा कोई किलोमीटर पर हावर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करता है, इंटू 5/18 मल्टीप्लाई बाई 5/18 कर देते हैं बच्चों। अगर हम किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जा रहे हैं तो 5 बाई क्या कर देते हैं 18। जैसे मान लो किसी कार की स्पीड है 36 किलोमीटर पर आवर, किसी कार की स्पीड कितनी है बच्चों 36 किलोमीटर पर आवर, आपको इसको चेंज करना है मीटर पर सेकंड, तो आप इसे 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 2 हो गया, ये 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना है 10 मीटर पर सेकंड। तो बच्चों किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 5/18 से क्या कर देना है 20। देखो बच्चों आप लोग जानते हो कि वेलोसिटी में क्या आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट और सॉरी डिस्टेंस और टाइम। बच्चों डिस्टेंस क्या होती है स्केलर, टाइम हमेशा स्केलर होता ही है। तो स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी। स्पीड क्या है बच्चों स्केलर क्वांटिटी है। नेक्स्ट बच्चों अगर स्पीड के बारे में बात करें तो स्पीड भी हमेशा क्या रहेगी पॉजिटिव। स्पीड भी हमेशा क्या रहेगी बच्चों पॉजिटिव, बढ़ेगा घटेगा स्पीड, ये ध्यान रखना। स्पीड कम ज्यादा हो सकता है लेकिन हमेशा क्या रहेगा पॉजिटिव। डिस्टेंस तो हमेशा इंक्रीज होता था, लेकिन आपने गाड़ी में देखा होगा हमारे स्पीड चेंज होता रहता नहीं होता है, कभी कम कभी ज्यादा, लेकिन कभी नेगेटिव जाता है कि नहीं। स्पीड हमेशा क्या होगा बच्चों पॉजिटिव। नेक्स्ट देखो टाइप ऑफ स्पीड। अब मैं यहाँ पर आपको अलग अलग टाइप की स्पीड पढ़ाऊंगा। तो पहला आता है इसमें एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होता है, जैसे मान लो कोई जर्नी कर रहा है, कोई पार्टिकल गया एक जगह से कहा दूसरी जगह, अब उस जर्नी को अलग अलग तरीके से कवर करना है। जैसे पूरी जर्नी को हमने दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया, पहले हम ए से बी गए, फिर हम बी से सी गए। हमने ए से बी की जर्नी को t1 टाइम में s1 डिस्टेंस कवर किया, फिर नेक्स्ट t2 टाइम में s2 डिस्टेंस कवर किया। होता है ना ट्रैफिक अलग अलग होता है तो हमें टाइम भी अलग अलग लगता है जर्नी।
तो बच्चों एवरेज स्पीड क्या होता है, इसको मैं डिनोट करूंगा वी एवी से, डिनोट करूंगा वी एवी से, टोटल डिस्टेंस कवर बाय पार्टिकल अपॉन टोटल टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू कवर द डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम के रेशियो को ही क्या बोलते हैं बच्चों, वी एवरेज। क्या बोलते हैं, वी एवरेज। बोलो टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल टाइम कितना लग रहा है, ये हो गया बच्चों एवरेज वेलोसिटी, सॉरी एवरेज स्पीड। लेकिन कभी कभी हम एवरेज के लिए अलग से फॉर्मूला भी काम में लेते हैं, देखना है। सपोज करो ये कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, एक पार्टिकल है, एक पर्सन है, ये किसी कार को देख रहा है, सिंपल से ऐसे बना देता है, एक पॉइंट को देख रहा है, यहाँ कार खड़ी है ए पॉइंट पर, ठीक है। एक पर्टिकुलर टाइम पर इस कार का इस पर्सन से डिस्टेंस कितना है बच्चों, S1। समझ में आएगा, मैं यहाँ खड़ा हूं, मेरे पास से कार निकल कर गई, ठीक है, मेरे पास से क्या निकल के गई, कार। एक पर्टिकुलर पॉइंट पर कार t1 टाइम पर पहुंची और मेरे से उसने कितना डिस्टेंस कवर की, S1। अब ये कार मूव करती करती बोलो कहां पहुंच गई, और वहां पहुंचने में कितना टाइम लगा बच्चों, t2, और मेरे से डिस्टेंस कितना है बोलो, S2। बात समझ में आई। इस पर्सन से ए तक कार को पहुंचने में कितना टाइम लगा, t1, डिस्टेंस कितना कवर हुआ, S1। फिर बी पर कार को पहुंचने में कितना टाइम लगा, t2, डिस्टेंस कवर कितना हुआ, S2। टाइम कौन नोट कर रहा है, ये बंदा नोट कर रहा है, ठीक है भाई। तो आपको बताना है एवरेज स्पीड क्या होगी, तो कोई बताएगा, ए बी के बीच का एवरेज डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस कितना है बताएगा भाई, ए बी के बीच का बताओ। S2 minus S1। S2 माइनस S1, बोलो होगा नहीं होगा, बोलो टाइम कितना लेंगे बच्चों, T2 माइनस T1। टाइम क्या लेंगे, T2 माइनस T1। इसको क्या बोल दिया बच्चों, डेल्टा S अपॉन डेल्टा T। तो बोलो V एवरेज कितना आ गया बच्चों, डेल्टा S अपॉन डेल्टा, ये होती है एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला ये भी है, न्यूमेरिकल्स में ये सबसे ज्यादा काम आएगा, ये केवल हमें डेरिवेशंस में हेल्प करेगा, जब हम पढ़ेंगे तो जिसमें जब डेरिवेशन सोल्व करते हैं तो वहां काम होता है, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट एवरेज स्पीड। नेक्स्ट आता है बच्चों इंस्टेंटेनियस स्पीड। बच्चों इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है, ध्यान से सुनना। जैसे ये पार्टिकल है, इसको यहां से यहां पहुंचने में, ये पार्टिकल है इस जगह पर, यहां से यहां पहुंचने में 5 सेकेंड लगता है बच्चों, ठीक है। तो 5 सेकेंड बाद आपको स्पीड निकालना है, तो वो बनेगा एवरेज स्पीड। लेकिन ये पार्टिकल है और जस्ट 1 सेकेंड में यहां पहुंचा है, बस यहां था और 1 सेकेंड बाद यहां पहुंचा है, तो बोलो बहुत छोटा इंटरवल है ना बच्चों। अगर आपको बहुत छोटे इंटरवल में स्पीड का पता करना हो तो उसे बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। बोल के बताना क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों, इंस्टेनियस स्पीड। सीधा तो बात नहीं, सीखोगे अभी सब एक साथ बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। इधर देखो क्या कह रहा हूं मैं आपसे, अगर टाइम इंटरवल शॉर्ट हो बच्चों, जैसे मैं यहां खड़ा हूं और जस्ट 1 कदम बाद मुझे क्या पता करनी है, स्पीड, तो उसे कौन सा स्पीड बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस स्पीड। लेकिन अगर मुझे 10 कदम बाद स्पीड पता करनी है तो वो कहलाएगा एवरेज स्पीड। तो किसी भी इंस्टेंट पर जो स्पीड होता है पार्टिकल का, वो याद है कौन सा होता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। आपको एग्जांपल दूं, आपकी गाड़ी में एक तो ओडोमीटर लगा होता है जो किलोमीटर को मेजर करता है, और एक पॉइंटर होता है, नहीं होता, पॉइंटर होता है,
जो स्पीड को डिनोट करता है 60 किलोमीटर पर आवर, 70, 100, 100, तो बोलो वो गाड़ी के अकॉर्डिंग हाथों हाथ चेंज होता है नहीं होता? ऐसा थोड़ी कि 2 किलोमीटर पहले जो स्पीड था अब बता रहा है आपको, नहीं बताता ना। इंस्टेंटेनियस स्पीड को बताता नहीं बताता। तो बच्चों आपकी गाड़ी में जो स्पीडोमीटर लगा होता है, याद है वो क्या मेजर करता है? कौन सा स्पीड मेजर करता है? एवरेज मेजर नहीं करता है, वो इंस्टेंटेनियस स्पीड मेजर करता है। तो किसी भी इंस्टेंट पर जो स्पीड होगा उसको क्या बोलेंगे? इंस्टेंटेनियस स्पीड। देखो क्या होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड, देखो अभी आपने एवरेज पढ़ा बच्चों, एवरेज बोलो एवरेज कितना था? डेल्टा एस अपॉन डेल्टा। मैंने आपको कहा था कि डेल्टा क्या होता है बच्चों? एक बहुत बड़ा डिफरेंस, लार्ज डिफरेंस। लेकिन अगर स्मॉल डिफरेंस लेना हो, बहुत छोटा इंटरवल लेना हो, तो हम क्या लेते हैं बताओ? अगर छोटा सा डिफरेंस लेना हो तो हम क्या लेते हैं? याद है क्या है ये? कोई बताएगा? जो पढ़ लिए मेरे पास पुराने बच्चे, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन क्या है बच्चों? ये डिफरेंशिएशन यानी Differentiation. आपके पास अभी एवरेज कितना आ रहा है बच्चों? दोबारा देखो, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। अगर आप इस टाइम इंटरवल को बच्चों शॉर्ट कर दो, शॉर्ट का मतलब समझते हो? इधर देखो डायग्राम देखो, पार्टिकल ए से कहां जा रहा है? बी। बोलो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है? डेल्टा एस। कितना टाइम लग रहा है उसे? डेल्टा टी। अगर मैं इस बी को क्लोज लाता जाऊं, क्लोज लाता जाऊं, क्लोज लाता जाऊं, तो बोलो यहां, अब ये बी यहां आ गया बच्चों, तो बोलो ये इंटरवल शॉर्ट हो गया नहीं हो गया? इतना बड़ा वेरिएशन था, देख रहे हो इतना बड़ा वेरिएशन था, तो ये था एवरेज, और ये बहुत क्लोज आ गया, तो बोलो इंस्टेंटेनियस हो गया नहीं? मुझे जवाब देना सोच के एक बार। अगर मैं इस बी को छोटा करता जाऊं तो बोलो टाइम इंटरवल छोटा होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। अगर इस बी को ए पर रख दूं, अगर इस बी को मैं कहां रख दूं? ए पर, तो कोई बताएगा टाइम इंटरवल कितना हो गया? 0. 0 हो गया। लेकिन हमें 0 नहीं करना है, हमें इनको क्लोज लाते जाना है, क्लोज लाते जाना है, क्लोज लाते जाना है। थोड़ा सा गैप नजर आएगा, देखो थोड़ा सा गैप नजर आ रहा है नहीं आ रहा? यानी आपने टाइम इंटरवल को 0 की ओर टेंड कर दिया, लेकिन 0 नहीं किया। पूरी बात ध्यान सुनना, आपका डेल्टा टी 0 की ओर जा रहा है, लेकिन 0 नहीं करना है। 0 कर देंगे तो गेम खत्म। समझ में आई ना बात? 0 कर देंगे तो गेम खत्म। कहते हैं ना, जो मजा किसमें? इंतजार में है वो दीदार में कहां। ठीक है, तो यहाँ यही याद रखना, ऐसे करते हैं तो दीदार हो जाएगा, इंतजार करवाते रहना है बस। इसे क्या करवाते रहना? इंतजार। गेम को 0 नहीं करना है। डेल्टा टी टेंड्स टू क्या करेंगे बच्चों? 0। तो मैं एक लाइन लिख रहा हूं, उसका मीनिंग समझना। अगर मुझे एवरेज को क्या बनाना है बच्चों? अगर मुझे एवरेज वैल्यू को क्या बनाना है? इंस्टेंटेनियस। तो मैं क्या करूंगा बच्चों? लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू क्या कर दूंगा बच्चों? 0। ऐसा नहीं लिखेंगे, अगर ऐसा लिख दे तो क्या हो जाएगा बताओ? टाइम इंटरवल 0 हो गया। लेकिन ऐसा लिखने का मीनिंग क्या है? टेंड्स टू 0, कि वो 0 की ओर जा रहा है, वो छोटा होने जा रहा है, लेकिन 0 नहीं। ठीक है, तो बच्चों क्या होता है? मैं दोनों, इधर लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों साइड लिमिट का यूज कर रहा हूं, इधर भी कर रहा हूं और इधर भी कर रहा हूं। लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, और इधर भी मैंने क्या लगा दिया? लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। थोड़ा सा समझने वाला टॉपिक है, एक बार समझ लोगे फिर दिक्कत नहीं है। दोबारा देखना एक बार और। ये एवरेज स्पीड है बच्चों, मैं इसको इंस्टेंटेनियस बनाना चाहता हूं, तो मैंने जो टाइम इंटरवल था वो शॉर्ट कर दिया। शॉर्ट करने को फिजिक्स में क्या बोलेंगे? लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू क्या कर देंगे? 0। तो मैंने एलएचएस पर भी लिमिट का यूज कर लिया, आरएचएस पर भी लिमिट का यूज कर लिया। बच्चों जैसे लिमिट का यूज करेंगे, एवरेज से क्या बन जाएगा? इंस्टेंटेनियस, और इसको डिनोट करेंगे वी आई से। बोलो आई क्या है यहाँ पर? इंस्टेंटेनियस। बोलो क्या बनेगा? मैंने क्या सिखाया था? अगर आपका एवरेज ले रहे हो तो डेल्टा लिखोगे, और अगर स्मॉल ले रहे हो तो क्या लिख दोगे? डी। बच्चों क्या चेंज आया? ds अपॉन dt।
क्या आ गया बच्चों, ds अपॉन dt। पूरी बात ध्यान से सुनना। जिन बच्चों ने डिफरेंशिएशन नहीं पढ़े थोड़ा उनको दिक्कत हो सकती है, लेकिन जिन्होंने डिफरेंशिएशन पढ़ ली उनको समझ में आ जाए। ऐसा तो है नहीं एक ने दिन पढ़ाई दूंगा मैं डिफरेंशिएशन की, पहले समझते रहो। क्या पढ़ेंगे इससे, टाइम के रेस्पेक्ट में डिस्टेंस का अगर क्या कर दें डिफरेंशिएशन, टाइम नीचे जो आ रहा है वो टाइम है, ऊपर क्या आ रहा है डिस्टेंस, टाइम के रेस्पेक्ट में डिस्टेंस का डिफरेंशिएशन कर दें तो क्या मिल जाता है बच्चों, इंस्टेंटेनियस स्पीड। चेंज इन डिस्टेंस विद रेस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन डिस्टेंस with respect to time is known as a instantaneous speed। बच्चों ध्यान रखना हमारी गाड़ी का जो स्पीडोमीटर है वो क्या मेजर करता है, एवरेज की इंस्टेंटेनियस, बताओ। Instantaneous. एवरेज मेजर करता है, यानी आप 1 किलोमीटर पहले जिस स्पीड पे थे वो आपकी गाड़ी का स्पीडोमीटर 1 किलोमीटर बाद दिखाता होगा आपको कि साहब आप उस चौराहे पर 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे थे, ऐसा बताता है कि वो बताता है कि बताओ, नहीं बताता ना। हाथों हाथ जो स्पीड चल रहा है उसको बताता नहीं बताता, और किसी भी इंस्टेंट पर जो स्पीड को दिखा रहा है तो वो कौन सा स्पीड दिखा रहा है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड। बच्चों आपकी गाड़ी का स्पीडोमीटर, आपने तो आजकल डिजिटल आ गए, डिजिटल देखे होंगे ना आजकल तो डिजिटल आ गए, आपने देखा होगा हाथों हाथ चेंज होता जाता है, 25, 24, 30, हाथों हाथ स्पीड बढ़ाया, बोलो 60 किलोमीटर पर आवर, हाथों हाथ हर इंस्टेंट पर स्पीड को बता रहा नहीं बता रहा। तो आपकी गाड़ी का ओडोमीटर तो डिस्टेंस को बताता है और आपकी गाड़ी का स्पीडोमीटर इंस्टेंटेनियस स्पीड को बताता है। आई बात समझ रहे बच्चों, छोटी छोटी मगर मोटी मोटी बातें बहुत काम की है। एवरेज भी पढ़ा है हमने, लेकिन वो एवरेज को नहीं बताएगा। एवरेज को कैसे बताएगा, साला कैलकुलेटर लगाएगी उसके अंदर जो पहले तो ऐड करेगा फिर डिवाइड करेगा, इतनी शकुंतला देवी समझ रखाएगा उसको फिर। तो यहाँ पर बच्चों आपकी गाड़ी का स्पीडोमीटर किसको बताता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड को। आ गया समझ में, दोबारा देखो एक बार फटाफट से। आज में आपको स्पीड पढ़ा है, क्या होता है स्पीड, आपका पार्टिकल पर यूनिट टाइम पर जो डिस्टेंस कवर करता है उसे क्या बोलते हैं, स्पीड। डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी नहीं है ये स्केलर क्वांटिटी है, इसको स्पीड बोलते हैं। वेलोसिटी पढ़ेंगे वो वेक्टर होती है, मीटर पर सेकंड, सेंटीमीटर पर सेकंड, यूनिट क्या होता है, फेमस यूनिट क्या होता है, किलोमीटर पर हावर। किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 5/18 से। किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 5/18 से। स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी। बच्चों डिस्टेंस क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव, तो आपका स्पीड भी क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव। मैंने आज आपको दो टाइप पढ़ा है, पहला पढ़ा एवरेज, जितना टोटल डिस्टेंस कवर करे उसमें टोटल टाइम से डिवाइड कर दो तो वो क्या बन गया, एवरेज स्पीड। जैसे यहाँ S1 प्लस S2 टोटल डिस्टेंस और T1 प्लस T2 टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम क्या बन गया बच्चों, एवरेज स्पीड। एक दूसरा फॉर्मूला भी है, एक कार है A और B के बीच में उसका एवरेज निकालना है, तो A पर टाइम कितना है बच्चों, T1, इस पर्सन से कितना डिस्टेंस कवर किया, S1, फिर कार कहाँ चला गया आपका B पर, तो A से कितना डिस्टेंस है उसका S2, टाइम कितना ले रहा है T2, तो बोलो इसका टोटल A से B के बीच में कितना डिस्टेंस होगा, S2 माइनस S1, टोटल टाइम कितना लगा इंटरवल, T2 माइनस T1, क्या बोल देंगे इसे, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। फिर निकालना इंस्टेंटेनियस। डेफिनेशन क्या है इंस्टेंटेनियस का, स्पीड एट एनी इंस्टेंट इज नोन एज ए इंस्टेंटेनियस स्पीड। किसी भी इंस्टेंट पर जो स्पीड होगा उसे क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस स्पीड। फर्क क्या है एवरेज में और इंस्टेंटेनियस में, एवरेज में इंटरवल बड़ा होता है लेकिन इंस्टेंटेनियस में इस इंटरवल को छोटा करते जाते हैं, छोटा करते जाते हैं। क्या टच कर देते हैं क्या, क्या दीदार करा देंगे किसका,
बताओ। No, sir. No, sir. करेंगे, इंतजार करेंगे, क्योंकि क्या बोला मैंने, क्या बोला, जो मजा इंतजार में है वो दीदार में नहीं है। ठीक है भैया, तो यहां पर आप इसको पास तो लाओगे लेकिन जीरो नहीं करोगे, तो क्या बोलेंगे इसे, टाइम इंटरवल जो है डेल्टा टी, इसका लिमिट आपने कितना कर दिया, जीरो, यानी टेंड्स टू क्या कर दिया, जीरो। जीरो की ओर ले तो गए लेकिन जीरो नहीं किया, तो आप एवरेज को क्या बना दोगे, इंस्टेंटेनियस। तो एवरेज के फॉर्मूले में राइट हैंड साइड, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड आप लिमिट का यूज करो, तो एवरेज तो बन जाएगा बी आई, और बच्चों ये डेल्टा जो है ये बन जाता है डिफरेंशिएशन, तो बन गया ds अपॉन dt। हमारी गाड़ियों का स्पीडोमीटर किसको मेजर करेगा बताओ, इंस्टेंटेनियस स्पीड। किसको मेजर करेगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड को। चलो जिन बच्चों ने डिफरेंशिएशन पढ़ लिया वो बताएंगे, और जिन्होंने नहीं पढ़ा वो ध्यान से सुनेंगे। अगर मैं यहां पर S और T में ग्राफ ड्रॉ करूं, किसमें, S और T में ग्राफ ड्रॉ करूं, तो इस ग्राफ का अगर मैं स्लोप निकालूं, स्लोप तो क्या बनेगा, Tan theta. टेन थीटा क्या बनेगा यहाँ पर बताओ ना, टेन थीटा क्या बनेगा, स्लोप टेन थीटा होता है पता है मेरे को, लेकिन टेन थीटा का फॉर्मूला क्या बनेगा, इक्वल टू में Differentiation of S with respect to differentiation of T. टी। अरे बच्चों ये देखो, ये छोटा सा इंटरवल क्या हो गया, ds, ये क्या हो गया, dt। तो जिन बच्चों ने डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ा ध्यान से सुनना, अगर आप स्लोप निकालते हो, इस ग्राफ का स्लोप होता है बच्चों टेन थीटा, और टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इस ग्राफ का स्लोप निकालोगे तो क्या देगा आपको, ds अपॉन dt। क्या देगा वो, ds अपॉन dt, और ds अपॉन dt क्या होता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो स्लोप ऑफ ग्राफ बिटवीन s एंड t गिव द इंस्टेंटेनियस स्पीड। s और t के बीच का ग्राफ का जो स्लोप है वो हमें क्या देता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड देता है। कैसे, ये बनेगा छोटा सा इंटरवल, क्योंकि s के सामने तो s का ही बनेगा, s2 माइनस s1, तो इसे क्या बोलेंगे, ds, इसे क्या बोलेंगे, dt। परपेंडिकुलर अपॉन बेस करेंगे तो क्या आएगा, ds अपॉन dt, और बोलो ds अपॉन dt क्या है, b है। तो s और t का जो स्लोप है हमें इंस्टेंटेनियस क्या देगा, स्पीड देगा। ठीक है, फोटो ले लो इसका, बाकी कर। ठीक है, एसएलएम के अभी मैं नोट्स डाल दूंगा बच्चों 5 मिनट के अंदर, आप नोट्स देख लेना एक बार उसमें।